टॉयलेट क्या होता है? तो जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि अब हम बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। अब से हमारी जर्नी क्या होगी? 2-3 दिन के लिए हम 16 दिशाओं के अंदर फिर से ट्रैवल करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में। हम समझेंगे अब कि किसी एक चीज का इस जगह पे क्या इंपैक्ट होता है, और साइंटिफिकली हम ये भी देखेंगे कि उस चीज का ट्रीटमेंट किस हिसाब से किया जा सकता है। आप लोगों को जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि ना तो मैं किसी यंत्र मंत्र का इस्तेमाल करता हूं, सीखा सब कुछ है, और ना ही आप लोगों को किसी वहम में डालूंगा। साइंटिफिकली हर एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे इस चीज का ट्रीटमेंट होता है, और विश्वास के साथ जब आप वो ट्रीटमेंट करेंगे, रेमेडीज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को उसके बेहतरीन रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और इन जगहों पर अब सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेंगे वो पंच तत्व ही करेंगे। टॉयलेट्स। टॉयलेट किसी एक जगह पर गंदगी का बहुत बड़ा स्रोत है। टॉयलेट में मैं बेसिकली यहां पर बात करूंगा टॉयलेट सीट की। टॉयलेट सीट का काम है एक डिस्पोजल की एक्टिविटी। आपके पेट की गंदगी को वो साफ करने में मदद करती है और घर के बाहर डिस्पोज ऑफ कर देती है। इस जगह पर, इस जगह को हम डिस्पोजल की एक्टिविटी बोलते हैं। टॉयलेट सीट आपके घर में किसी भी जोन में आ जाएगी, तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि वो उस जगह के जितने भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको डिस्पोज ऑफ कर दे। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट में जो एक टॉयलेट सीट है, वो टॉयलेट सीट क्या करती है? वो आपके माइंड की क्लैरिटी को डिस्पोज ऑफ कर देती है। एक व्यक्ति की सोचने समझने की बेहतरीन क्षमता को डिस्पोज ऑफ कर देती है। टॉयलेट सीट अगर नॉर्थ ईस्ट में आ जाती है तो एक व्यक्ति कहते हैं मुझे अच्छे आइडियाज ही नहीं आते, अच्छा आइडिया आता है तो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में किसी व्यक्ति की टॉयलेट सीट आएगी तो उसके दिमाग में ना तो अच्छे आइडियाज आएंगे, ना अच्छा विजडम आएगा, ना ही वो व्यक्ति तरीके से जीवन में आगे बढ़ पाएगा। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक महसूस करेगा। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर टॉयलेट सीट आ जाती है, क्योंकि ये जगह एक व्यक्ति के ह्यूमन ब्रेन को भी गवर्न करती है, तो ये किसी भी व्यक्ति को ब्रेन डिफेक्ट्स तक दे सकती है। किसी भी व्यक्ति के घर में अगर कोई भी बच्चा बड़ा ऐसा है जिसको बेसिकली ब्रेन रिलेटेड कोई भी इशू है, तो हम उसके लिए उस व्यक्ति के घर का नॉर्थ ईस्ट ही चेक करते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर गलती से टॉयलेट सीट आ गई, सेप्टिक टैंक आ गया, सेप्टिक टैंक और टॉयलेट सीट एक ही प्रभाव देते हैं। अब ये सेप्टिक टैंक क्या होता है? बेसिकली एक डक्ट जो हमने बनाया हुआ होता है जहां पर गंदा जो पानी है वो स्टोर होता है और फिर आगे जाता है। किसी भी एक घर में 5-7 डिग्गियां बनी हुई होती हैं, डक्ट्स बने हुए होते हैं, सेप्टिक टैंक्स जिनको हम बोल देते हैं, या जिनको हम अगर बड़े स्तर पर बोले तो मैन होल्स बोल देते हैं, जहां पर गंदगी स्टोर होती है। तो कहीं पर भी जब गंदगी आ गई तो वो इंपैक्ट क्या देती है? वो आपको टॉयलेट का ही इंपैक्ट देगी, वो गंदगी का ही इंपैक्ट देगी। नॉर्थ ईस्ट में गलती से अगर ये चीजें आ जाती हैं तो एक व्यक्ति के ब्रेन को भी बुरे तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। एक बहुत पुरानी केस स्टडी है, जब हम प्रैक्टिस किया करते थे, हमारी अपनी टीम्स होती थी, तो हमारे पास एक केस आया था मिलकर, जो हमने सर के साथ ही सॉल्व किया था। एक व्यक्ति का केस आया कि जी इनकी 3 पीढ़ियों से ये व्यक्ति मेंटली रिटार्डेड ही पैदा होता है, 3 पीढ़ियों से। उनके प्रेजेंट घर में चेक किया, नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं मिला। तो हमने अपने गुरुजी को बोला कि समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो उन्होंने बोला इनके पुश्तैनी घर का नक्शा मंगाओ। हमने पुश्तैनी घर का नक्शा मंगाया, पुश्तैनी घर में भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा एक काम करो, टीम बना के इनके घर पे जो इनका पुश्तैनी घर है वहां पर जाकर आओ, ऑब्जर्व करो। जब हम उनके पुश्तैनी घर में गए, वहां पर जाकर हमने ऑब्जर्व किया, तो क्या देखा कि नॉर्थ ईस्ट में सच में कुछ नहीं था। तो ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है? उनका जो घर था वो एक कॉर्नर प्लॉट था जिसके साथ
आपने देखा है पुराने शहरों में ना कुछ कॉर्नर प्लॉट के साथ तो बड़ी गलियां जाती हैं, कईयों के साथ छोटी छोटी गलियां जाती हैं, अंधेरी गलियां जिसको बोल देते हैं, जिसको जिन गलियों के अंदर लोग गंदगी बहुत ज्यादा डालते हैं, सुसु करते हैं, दीवारों के ऊपर गंद डाल देते हैं, और ऐसी कुछ गलियां आपने देखी हो जो लोगों के घरों के साथ अटैच्ड होती हैं। उस व्यक्ति के घर के साथ की गली के अंदर गए तो वहां पर लोगों ने बाथरूम करने की ही एक जगह बना रखी थी, एक तरीके से जो उनके घर के एक्सटर्नल नॉर्थ ईस्ट में पड़ती थी। इतने सालों से लोग वहां गंदगी फैला रहे, गंदगी अंदर तो जाएगी, जड़ों के अंदर जाएगी। घर के अंदर व्यक्ति दिक्कत नहीं क्रिएट कर रहा, लेकिन इतने सालों में उसके घर के बाहर की सफाई ना होने की वजह से और उसके घर के अंदर की दीवारों के अंदर पेनिट्रेट होने की वजह से उस व्यक्ति के घर के अंदर जितने भी व्यक्ति पैदा हो रहे थे वो मेंटली रिटार्डेड पैदा हो रहे थे। मेरे खुद की केस स्टडी नहीं है, लेकिन हमारी टीम की केस स्टडी है जो आप लोगों को बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि केसेस ऐसे भी हो सकते हैं। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर का टॉयलेट ही एकमात्र कारण है कैंसर होने का। मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि सर इस व्यक्ति को कैंसर हुआ और इस व्यक्ति के घर में नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी नहीं है। मेरे आज तक के अनुभव में मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा जिस व्यक्ति को कैंसर हुआ हो और उस व्यक्ति के अंदर नॉर्थ ईस्ट में मुझे कोई गंदगी का स्रोत ना मिला हो। किसी भी प्रकार से गंदगी का स्रोत नॉर्थ ईस्ट के अंदर आएगा ही आएगा, भले वो टॉयलेट के स्वरूप में आए, भले वो सेप्टिक टैंक के स्वरूप में आए। ऐसी मेरी केस स्टडी मैं जरूर शेयर करता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। मेरी बैंगलोर की केस स्टडी थी, मैं उनके घर पे गया तो उन्होंने बोला कि सर हमारे पिताजी को 3 बार कैंसर आ चुका है, कीमो कराते ठीक हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वापस आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर मंदिर बना हुआ था कंस्ट्रक्टेड एरिया में, और पूरे फुल प्लॉट के अकॉर्डिंगली नॉर्थ ईस्ट के अंदर अंडरग्राउंड वाटर बोरिंग बनाई हुई थी। तो वहां पर बैंगलोर में भी कोई नदी का पानी आता है जो वो बता रहे थे, तो उन्होंने मोटर थोड़ी नीचे करके लगाई हुई थी, एक टैंक टाइप बनाया हुआ था, और बताते थे कि जब भी वो पानी आ जाता है तो ऑटोमेटिकली उनके टैंक में वो पानी आना शुरू हो जाता है। मैंने कहा खोलिए इसको दिखाइए। उसको खोला, वो टैंक के अंदर इतना सा पानी और एल्गी जमी हुई, यानी कि काई जमी हुई। क्या वो सेप्टिक टैंक से कम है? आपने लिख दिया कि ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, आपने मैप के अंदर ये मार्क कर दिया कि यहां पर अंडरग्राउंड वाटर बोरिंग है, लेकिन वो जगह इतनी गंदी, कॉकरोचेस वहां पर घूम रहे थे, इतनी ज्यादा उसके अंदर गंदगी थी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी भी प्रकार से आप इतनी ज्यादा गंदगी ले आओगे, कैंसर तो आएगा ही आएगा। दूसरा रीजन माइट बी जो जियोपैथिक स्ट्रेस है, उसकी वजह से कैंसर आता है। लेकिन मेरे जीवन में आज तक ऐसा केस नहीं आया कि अगर एक व्यक्ति को कैंसर है और नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी चीज, आज की डेट में ऐसा भी हो गया है कि बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लोग कैंसरस बोल देते हैं। पहले तो होता था कि कैंसर बहुत बड़ी बीमारी थी, आज की डेट में जबरदस्ती कोई भी बीमारी है जो मल्टीप्लाई हो रही है उसको बोल देते हैं कैंसर है, फिर उसका ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। तो कई लोग बोलते हैं सर ये डॉक्टर ने ये बताया, तो मैं उनको बोलता हूँ दिस इज नॉट कैंसर, ये नहीं हो सकता, ये आपके लिए कुछ अलग बीमारी है जो ठीक हो जाएगी। कैंसरस जो है उसके लिए ये चीज तो प्रॉब्लमेटिक है ही। कोई भी व्यक्ति का फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज कैंसर हो, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिल जाए तुरंत रिमूव करा दो, आप उस व्यक्ति को बचा सकते हो। कोई भी व्यक्ति के घर में थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज तक का व्यक्ति आ जाए, वहां पर रिमूव कराओगे तो बस इतना ही कर पाओगे कि उस व्यक्ति को थोड़ी दर्दनाक मृत्यु से बचा सकोगे, और आप उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट होती बहुत खतरनाक है। और दूसरी चीज, ये कैंसर देती ही देती है। किसको देती है? एक घर के अंदर 4 से 5 लोग रह रहे हैं, किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर कोई भी तो कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा होगा जिसको ये इंपैक्ट करेगी ही करेगी। तभी, क्योंकि तभी वो टॉयलेट वहां पर है, किसी ना किसी व्यक्ति की कुंडली के अकॉर्डिंगली ही वो वहां पर है। तो आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को बहुत सेंसिटिवली ये समझना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल हमें इसको रिमूव करना है। लेकिन इतना भी नहीं डरना है कि अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है तो हमें ये प्रॉब्लम होगी। इसका 100% कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट है कि आप
उसकी नेगेटिव एनर्जी से कुछ समय के लिए बच सकते हो। आज आपके घर में या किसी व्यक्ति के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, वो कहता है मैं चेंज नहीं कर सकता, तो आप उसको ये तो बोल सकते हो, आप नहीं, आप ये नहीं चेंज कर सकते, आप साल 2 साल में घर तो चेंज कर सकते हो अगर आपके बस में नहीं है। हम आज की तुरंत बात ही नहीं कर रहे, साल में, 2 साल में, 3 साल में चेंज कर लेना यार, क्या प्रॉब्लम है। इतना भी मत डरो कि भैया मेरा तो ये खराब, मेरा तो ये खराब। और एक चीज और समझ लेना, अगर टॉयलेट है आप यूज नहीं कर रहे, इंपैक्ट तब भी आता है। अगर टॉयलेट है आप यूज नहीं कर रहे, इंपैक्ट तब भी आता है। अगर टॉयलेट है और आपने उसको ब्लॉक कर दिया, आप यूज कर रहे हैं, तब भी आपको उसका इंपैक्ट नहीं आता। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर टॉयलेट है और आप उसको यूज भी कर रहे हैं लेकिन आपने उसको ट्रीट कर लिया, तो आपको उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर टॉयलेट है, आपने उसको ट्रीट नहीं किया हुआ और आप उसको यूज नहीं कर रहे, तब भी उसका इंपैक्ट आएगा, क्योंकि वो टॉयलेट है। आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता।